नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारी चर्चा यहाँ पे होगी जो अपना सामाजिक का पेपर हुआ था थर्ड ग्रेड का, यानी रीट मेंस का जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसी को लेके मैं बात करूंगा। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर रहेगा और यहाँ पर राजस्थान जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और पहला सवाल आज का जो रहेगा कि बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी। चार ऑप्शन है आप सबके सामने, 1936 ईस्वी में, 1940 में, 1942 में और 1945 में। तो हमारा यहाँ पर राइट उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 1942 में जो है वो बीकानेर प्रजा परिषद की जो है वो स्थापना होती है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि नरमा किस फसल की किस्म है। नरमा की बात यहाँ पर की गई है। चार ऑप्शन है आप सबके सामने, गेहूं, चावल, कपास, मक्का। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कपास जो है वो नरमा की फसल मानी जाती है। नरमा जो है उसकी किस्म मानी जाती है। चलिए हमारा तीसरा सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। बहुत सरल सवाल यहाँ से पूछा गया था और मेरे ख्याल से ये किसी भी साथी का जो है वो गलत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नसीराबाद, दूसरा है एरनपुरा, तीसरा है खेरवाड़ा और चौथा रहेगा नीमच। तो आप सबको ज्ञात होगा कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो हुई थी नसीराबाद से। ठीक है, तो ये सबका सही हुआ होगा। अगला सवाल है हमारा कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरम मृदा में पाई जाती है। जिप्सी फेरस जो है वो कौन सी मृदा में जो है कहाँ की मृदा में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है अजमेर, तीसरा रहेगा कोटा और चौथा है जोधपुर। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर रहता है वो है बीकानेर। बीकानेर यहाँ पर सही उत्तर रहेगा इसका। जिप्सी जो फेरस है वो मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। ये त्योहारों से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आया था। तो पहला ऑप्शन है फाल्गुन अमावस्या को, दूसरा है श्रावण अमावस्या को, तीसरा है भाद्रपद अमावस्या और चौथा रहेगा आषाढ़ अमावस्या। तो सबको पता होगा कि हरियाली जो है वो कौन से समय में रहती है। तो वो रहती है श्रावण महीने में, जब बारिश वगैरह होती है तो वो श्रावण अमावस्या जो हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टस उप मृदाकरण का विशेष महत्व है। कौन सी ऐसी मृदा है। चार ऑप्शन है, वर्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, एनसिप्टिसोल्स और अल्फिसोल्स। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा वर्टिसोल्स। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7 है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है। देखो मारवाड़ी को तो मजो ही न्यारो है और मारवाड़ी का सवाल भी देखो इस बार पूछा गया, तो बढ़िया ही है, अपनी राजस्थानी जो भाषा है उसको मान्यता मिले इस तरह से। तो सातवां सवाल है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर की मुख्य बोली कौन सी है। तो चार ऑप्शन है, वागड़ी, राठी, शेखावाटी, राजावाटी। सवाल बहुत सरल था लेकिन थोड़ा मारवाड़ी भाषा में था, तो बच्चे राजस्थान के जो थे जो हमारे साथी थे उनको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बागड़ी। अगला सवाल है कि बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूंटा, घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कौन सा खनिज है जिनके लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो चार ऑप्शन है, टंगस्टन है, चांदी है, सीसा, जस्ता है। ऑप्शन पहले ही आ गया ना, ठीक है। तो मैग्नीज जो है उसके लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला हमारा सवाल रहेगा कि तेजाजी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। बहुत सरल सवाल मैं कहूँ कि राजस्थान के जो हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सरल था। तो पहला ऑप्शन है गोगामेड़ी हनुमानगढ़, दूसरा है खड़नाल नागौर, तीसरा है उडंग समेर बाड़मेर और डी रहेगा भोंडेल नागौर। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा खड़नाल नागौर में जो है वो तेजाजी का जन्म हुआ था। हमारा सवाल नंबर 10 है कि सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। कौन से पर्यटन सर्किट में वो आता है। चार ऑप्शन है, बागड़, ढूंढाड़, ब्रज, मेवात और मेवाड़। तो चारों ऑप्शनों में से वही सिलीसेड लेक पैलेस की बात यहाँ पर की गई है, तो वो ब्रज और मेवात जो है वो इसमें शामिल होते हैं। अगला सवाल है कि कोलायत झील शहर के समीप स्थित है। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो सवाल सही कौन सा है। तो सवाल सही रहेगा कोलायत है अपने बीकानेर में। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 12 पे कि राजस्थानी काव्य में डांखड़ा नाम सु नवो काव्यो रूप चलाने घना चावा हुआ। तो देखो यहाँ पे डांखड़ा नाम सु नए काव्य, नवीन काव्य के रूप में जो है किसकी रचना की गई, किसने की थी, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है किशोर कल्पनाकांत, दूसरा है मोहन आलोक, तीसरा है कल्याण सिंह राजावत और चौथा रहेगा रघुराज सिंह हाड़ा। तो यहाँ पे सवाल नंबर जो अपना 12वां था इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, मोहन आलोक जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा सवाल नंबर 13 है कि भरतपुर प्रजामंडल की जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा हिसार, तीसरा रेवाड़ी और चौथा है नदबई। तो बहुत सारे बच्चे तो भरतपुर ही करके आ गए होंगे लेकिन वो सही नहीं था, वो था अपना सही उत्तर जो था वो था रेवाड़ी।
थोड़ा सा घुमावदार था प्रश्न, लेकिन ध्यान से देखना था। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा कि राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। सोनो भी है भाई राजस्थान में, ऐसी बात को नहीं। पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है राजसमंद, चौथा रहेगा डूंगरपुर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा में जो है स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः माने गए हैं। चलिए हमारा यहाँ पे 15वां जो सवाल रहेगा कि बीसलदेव रासरी कथा में नायक नायिका है, नायक नायिका कौन है वो आपको बताना है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि राजा बीसलदेव अरे रानी राजमती, दूसरा है राजा बीसलदेव अरे रानी तारामती, राजा बीसलदेव अरे रानी भागमती और राजा हरिश्चंद्र अरे रानी तारामती। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन हमारा ए ही रहेगा, राणा बीसलदेव और रानी राजमती जो है वो इसके जो है वो नायक और नायिका माने जाते हैं। आप सबको बता दें 15 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान जीके मतलब बहुत कुछ आपको जीके से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। और कक्षा 10वीं और 12वीं का भी जो हिंदी अनिवार्य का जो मैटर है बहुत सारा यहाँ पे डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिलीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा 16वां सवाल रहेगा कि प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है, नाथद्वारा शैली, दूसरा है किशनगढ़ शैली, तीसरा है जयपुर शैली और चौथा रहेगा बूंदी शैली। तो सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो रहेगा जयपुर शैली। साहिब राम जो है वो जयपुर शैली से संबंधित माने जाते हैं। अगला हमारा सवाल रहेगा, सवाल नंबर 17 है, पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाव छे भाई, चाओ नाव पश्चिमी राजस्थानी का जो बताना है आपको। तो पहला है जयपुरी, दूसरा है मालवी, तीसरा है मारवाड़ी और चौथा है मेवाती। सब जानते हैं कि जो अपना पश्चिमी राजस्थानी है उसको मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ी ही है वो। अगला सवाल है कि बिजी किस साहित्यकार का उपनाम माना जाता है बिजी। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा है दुर्सा आडा, तीसरा है बावजी चतुर सिंह और चौथा रहेगा विजयदान देथा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा, विजयदान देथा को जो बिजी नाम से जाना जाता है। 19वां सवाल है कि किण संत रिवाणियों रो संग्रह अणबे वाणी रे नाम सु जाने जावे। अणबे वाणी रे के नाम से किसकी वाणियों को जाना जाता है, संत का नाम बताना है। पहला है श्री रामचरण जी, दूसरा है चरणदास जी, तीसरा है दीन दरवेश और चौथा रहेगा पीपा जी। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो रहेगा श्री रामचरण जी जो हैं वो अणबे वाणी रे रचनाकार माने जाते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो गाना के बारे में तो सवाल पहले भी आ गया कि लहरियों कणा गाया जाए, लेकिन अब थोड़ा सा घुमा के पूछो कि लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। पहला ऑप्शन है श्रावणी तीज पर, दूसरा है कजली तीज पर, तीसरा है आका तीज पर और चौथा है रामनवमी पर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा श्रावणी तीज को जो है वो लहरिया जो है वो पहना जाता है। अगला सवाल है कि बोल भारमली रचनाकार कौन है भाई। बोल भारमली मेघराम मुकुल, नेम नारायण जोशी, महावीर प्रसाद जोशी या सत्य प्रकाश जोशी। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन डी है, सत्य प्रकाश जोशी जो माने जाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है HSA स्टडी टॉक, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो हरलाल सिंह ऑफिशियल के नाम से है, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वें नंबर पे सवाल पे चलते हैं कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। वन की आशा, पहला ऑप्शन है लूणी नदी, दूसरा है बनास नदी, तीसरा है माही नदी और चौथा है बाणगंगा नदी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी होगा, बनास नदी जो है वन की आशा के रूप में जानी जाती है। बहुत सरल सवाल यहाँ पे पूछा गया था। तो 23वां सवाल है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए, किस किले की बात यहाँ पर की गई है। पहला है तारागढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है नाहरगढ़ और चौथा है गागरोन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, नाहरगढ़ जो है उसमें आपको एक जैसे 9 महल देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है कि पर्यटन स्थल चांद बावड़ी, बहुत सरल सवाल था, कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा भानगढ़, तीसरा आभानेरी और चौथा रहेगा तलवाड़ा। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है ऑप्शनों में। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आभानेरी। आभानेरी आपके जयपुर में है। चलिए अगला सवाल है 25वां, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। पहला ऑप्शन है उदयनाथ में, दूसरा है रघुनाथगढ़ में और तीसरा है सुकुम्बलगढ़ और चौथा रहेगा राजौरगढ़। नदियों से ये सवाल आया है, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं उनसे रूपारेल नदी का जो है उद्गम होता है। अगला सवाल है कि रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। रामसागर वन विहार अभयारण्य के भी आपको पूरे के पूरे सवाल जो है वो करवाए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा रहेगा करौली, तीसरा भरतपुर, चौथा सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा धौलपुर में जो है वो रामसागर वन विहार अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। बहुत बार सवाल आता है, छाप के रख लीजिएगा, बढ़िया से ये सवाल आता है।
और सही होता है लगभग का। पहला ऑप्शन है तेजाजी का मेला, दूसरा है बेणेश्वर मेला, तीसरा है जैसलमेर मेला और चौथा रहेगा पुष्कर मेला। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बेणेश्वर मेला, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर स्थित है। चलिए अगला है कि मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है। चार ऑप्शन है, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण नवमी और चैत्र अमावस्या को। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन ए, चैत्र कृष्ण एकादशी को जो है मल्लीनाथ जी पशु मेला प्रारंभ होता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में रामायण का रचनाकार है। ये सवाल एक दो बार पहले भी आया हुआ है, तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पहला है साया जी, दूसरा है दुर्सा जी, तीसरा है मेहो जी और चौथा रहेगा नैण जी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही रहेगा। मेहो जी जो है वो रामायण के रचनाकार माने जाते हैं। चलिए रामायण वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, राजस्थान में बात की गई है, राजस्थानी भाषा में बात की गई है। 30वां सवाल है कि राजस्थान का खीचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है कुरजा, दूसरा है चरस, तीसरा है साइबेरियन सारस के लिए या तिल्लोर के लिए। ये भी बहुत सरल सवाल आया था। खीचन गांव का जो संबंध है वो कुरजा जो पक्षी है उससे रिलेटेड माना जाता है। अगला सवाल है कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम जो भिन्नता है जिलों में अभिलिखित की जाती है। तो जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता की बात कौन से जिले में हुई है। पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बीकानेर, चौथा रहेगा गंगानगर। थोड़ा सा सवाल घुमा है लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, जैसलमेर इसका राइट आंसर होता है। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी थी। बहुत सरल सवाल आया था, जायद की फसल की बात यहाँ पर की गई है। तो चार ऑप्शन है आप सबके सामने, मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक और जनवरी से मार्च तक। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हमारा होता वो होता मार्च से जून तक जो है वो जायद की फसल की अवधि रहती है। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक जो संस्थापक था वो कौन था। प्रारंभिक संस्थापक की बात की गई है। पहला ऑप्शन है मान मौर्य, दूसरा है राणा लाखा, तीसरा है कुंवर पृथ्वीराज और चौथा रहेगा संप्रति। ये भी बहुत सरल सवाल मेरे ख्याल से आया था। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, संप्रति यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला है कि हररो हिंडोलो कद गायो जावे। हररो हिंडोला गाने का जो टाइम है वो कब है। पहला ऑप्शन है किणी रे जन्म माथे, किणी रे विदाई माथे या किणी रे मृत्यु माथे या तिमार माथे। तो राजस्थानी भाषा का है तो अपन तो सारा आवई है ना कमान। तो कि किणरी मृत्यु माथे जो गाया जाता है वो हर्रो हिंडोलो गाया जाता है। 35वां सवाल है कि जोधपुर के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो कौन था। राठौड़ वंश का संस्थापक की बात यहाँ पर की गई है। पहला है सिहा, दूसरा है सांगा, तीसरा जोधा और चौथा बीकानेर है, सॉरी बीकाजी है। तो यहाँ पे बीका नहीं होके सिहा, राव सिहा जो है वो जोधपुर के राठौड़ वंश के जो है वो संस्थापक माने जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है। वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है। चार ऑप्शन है, अलवर, बारां, उदयपुर, कोटा। तो हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा उदयपुर जो है वहाँ पर वन क्षेत्र सर्वाधिक माना जाता है। अगला है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे। बहुत बार सवाल आया है, कभी तो कांस्य संस्कृति से संबंधित आ जाता है, कभी नदी से रिलेटेड पूछ लेते हैं या कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे पर गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है। तो ये बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं और बहुत बार पूछा भी गया है, आगे भी आने की उसकी पूरी उम्मीद है। पहला है आयड़ नदी, दूसरा है बनास नदी, तीसरा है कांतली नदी, चौथा है कोठारी नदी। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कांतली नदी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है, तो वो है अपने सीकर जिले में, नीमका थाना में है। चलिए अगला है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। चार ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कोटा में जो है वो 2011 की जनगणना अनुसार शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। रम्मत की बात की गई है तो चार ऑप्शन है, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो रहेगा बीकानेर जो है वहाँ की जो रम्मत है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। 40वां सवाल है कि भादला सोलर पार्क कहाँ स्थित है। तो भादला की बात की गई है। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, झालावाड़, पश्चिमी जिले हैं वो। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर। अगला सवाल है कि सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, पहला है बीकानेर, दूसरा है चूरू, तीसरा है जोधपुर और चौथा रहेगा जयपुर। तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कहाँ पे है, बीकानेर में है। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नांकित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार जो है कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहला CK मैथ्यू है, दूसरा अपना यहाँ पे राजीव महर्षि है, तीसरा निहाल चंद गोयल था और चौथा था DB गुप्ता। तो पूर्व सचिवों को कार्यकाल के अनुसार कालक्रमानुसार ये सही व्यवस्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन ए ही है, CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, DB गुप्ता।
चलिए अगला सवाल है कि किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था। करंट का ये प्रश्न था। तो 4 ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, सिरोही, अलवर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा अपना वो होगा अलवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वें नंबर का सवाल है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सिंह, लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह या प्रभुदान सिंह। बहुत सरल सवाल में लिखा ऐसे था। तो ये दातार सिंह जो है वो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अगर भाग लिया जाता है और राजस्थान सरकार द्वारा उसको जो है वो कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? मोटिवेशन के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन है 2 लाख, 1 लाख, 8 लाख या 11 लाख। तो ऑप्शन हमारा जो है वो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 2 लाख रुपए जो है वो प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब से प्रारंभ हुई थी? निःशुल्क जांच योजना की बात है तो शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में हुई थी। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013, बी है 31 अक्टूबर 2013, सी है 7 अप्रैल 2013 और 1 मई 2013। तो काफ़ी कन्फ्यूजन आपके क्रिएट हो गया होगा। तो 7 अप्रैल 2013 को जो है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की जो शुरुआत है वो होती है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पैनोरमा कहाँ बनेगी? पहला है रोनिचा जैसलमेर, दूसरा है बसवा दौसा, तीसरा है शाहपुरा भीलवाड़ा और चौथा रहेगा तिजारा अलवर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में जो है वो केसरी सिंह बारट की जो पैनोरमा है वो बनने वाली है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो है वो बताता है? एक अनुच्छेद 154 है, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा जो होगा ऑप्शन ए होगा। 154 जो है वो अनुच्छेद बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी। अगला सवाल है कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त करती है। कौन सी मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है? बहुत सरल सवाल है, कई बार पूछा गया है, तो घबराइएगा नहीं। सही उत्तर आपने दिया होगा, इसका ऑप्शन जो है सही होगा अपना डी ऑप्शन। कालीबाई भील जो है वो मेधावी छात्रा योजना जो इस शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत होती है। आज का हमारा अंतिम सवाल रहेगा कि संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया। पहला ऑप्शन है लोक संगीत, दूसरा है सितार वादन, तीसरा है रंगमंच एवं अभिनय, चौथा है तबला। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो रंगमंच और अभिनय जो है वो इसके योगदान के लिए जो है सरताज नारायण माथुर को जो है पुरस्कृत किया गया था। तो आपको हमारे ये सवाल कैसे लगे हैं? सवाल परीक्षा में आगे आने वाले भी हैं, इसीलिए मैं इनको शामिल कर रहा हूँ। तो घबराइएगा नहीं, बढ़िया से अपना यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।